इसके लिए एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय सम सबसेट क्या होता है, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि पिछले बार भी यही प्रश्न किसी एक विद्यार्थी ने मुझसे किया था और मैं समझ गया था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि हम पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम सोचते हैं कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय सम सबसेट होना क्या चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऐसा हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं सभी लोग, और फिर हम डेफिनेशन बनाते हैं, फिर आप डेफिनेशन इसकी नहीं भूलेंगे, ओके। ध्यान देखिए। चलिए, आप जैसे सबसे पहले आपके पास कोई सेट है, तो सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब है कि ठीक है, इसके एलिमेंट क्या होंगे, यहीं से होंगे, सबसेट कीजिए, राइट। हम्म। अगर आपके पास ग्रुप है, एक ग्रुप भी कोई सेट है, राइट। ग्रुप भी सेट है ना। हाँ। इसका अगर कोई सबसेट ले लो, आर यू इंटरेस्टेड इन अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप? yes or no, just let me know. Are you interested? No, because that has already done in set theory ना, you are not interested in a subset, बट यू आर इंटरेस्टेड इन सब ग्रुप, तो ये सब ग्रुप तो है नहीं, ठीक है ना। तो क्या कोई ऐसा, क्या करें फिर, आप हम किसके पास जाएं? डज देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप विच इज स्मॉलेस्ट एंड कंटेन्ड इट एंड कंटेन्स इट, राइट, वही रास्ता है ना हमारे पास, स्मॉलेस्ट के पास जाते हैं। सो एग्जिस्टेंस, यस एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है वो एग्जिस्ट क्यों करता है, इसके बाद आता हूं मैं, बट उससे पहले, जैसे आप वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं और इसको आप वेक्टर स्पेस में समझते हैं, सब ग्रुप जनरेट वेक्टर स्पेस में, सब ग्रुप जनरेटेड वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय सम सेट आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर एस कोई सबसेट ले लिया जाए, अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट डॉट, आर यू इंटरेस्टेड इन अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस? नो, राइट, आपको तो चाहिए लीनियर सब स्पेस, राइट। तो सब स्पेस के लिए आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस विच कंटेन्स दिस, राइट। स्मॉलेस्ट का मतलब भी समझ लें, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, देखो मैं स्मॉलेस्ट का मतलब फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखो। स्मॉलेस्ट का मतलब है कि वेन एवर यू हैव अ सब स्पेस, इसको ध्यान से सुनो, वेन एवर यू हैव अ सब स्पेस, देन पिक डब्ल्यू एंड इट कंटेन्स एस। मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस, तो अगर ये भी कोई सब स्पेस है कंटेनिंग एस, देन इट विल कंटेन द सब स्पेस जनरेटेड बाय एस। ओके, स्मॉलेस्ट का मतलब ये वाला छोटा है, देखो उन दोनों की तुलना करोगे जब भी तुम पाओगे कि ये वाला छोटा है विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनमेंट, ठीक है। लैंग्वेज भी क्लियर होगी, कई बार आपको ये समझ नहीं आता कि भाई व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, ऐसे नहीं समझा रहा, ठीक है, डायरेक्ट समझने की कोशिश करो, एक सिंपल सी बात है कि छोटा ये होगा, अगर कोई भी दो उठाओगे आप ना, डब्ल्यू और सब ग्रुप सब स्पेस जनरेटेड बाय एस में, तो सब स्पेस जनरेटेड बाय एस छोटा होगा, ठीक है। सो मतलब इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट। चलो कम बैक। तो अब हमें चाहिए, पहले तो एग्जिस्टेंस में आपको बता देता हूं, ठीक है, क्या एग्जिस्ट भी करता है, राइट। कभी कभी चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती, जैसे टोपोलॉजी में होता है, ठीक है। टोपोलॉजी में आपके पास कोई भी सेट होता है ए, आप क्या क्या देखते हो इसके लिए, आप किन में इंटरेस्टेड होते हो, पहले टोपोलॉजी में किन सबसेट में इंटरेस्टेड होते हो, आप बताओ मुझे, किस टाइप के सेट में? ओपन सेट एंड क्लोज सेट ना, राइट। यस। हाँ, तो अगर ए आपके पास है तो यू वांट अ स्मॉलेस्ट, आई मीन, सोचो कि आप सोचो कि ओपन सेट कंटेनिंग इट, राइट, स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग इट, और दूसरा क्या है, आप सोचो ऐसे अपने मन में सोचो अभी, एंड स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग इट, ओके। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्मॉलेस्ट ओपन सेट, मतलब कौन सा चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, जैसे ए कोई भी आपके पास सबसेट है, तो arbitrary union of open sets is open, right, but arbitrary intersection of open sets is need not open, right, right। तो आप क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ, जैसे ए इंटीरियर लेते हैं, ए इंटीरियर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए होता है ना, उस केस में हम कंटेंट देखते हैं, उसका कारण है, मैंने टोपोलॉजी में समझा है क्यों देखते हैं, आप इसको पढ़ाते वक्त आप टोपोलॉजी के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हमारे पास ए का हम देखना चाहते हैं कि कोई कोई क्लोज सेट भी है, तो हम देखते हैं स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, वो क्या होता है, ए क्लोजर, ठीक है। चलो कम बैक। सो ऐसा सभी जगह होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा कोई ये ग्रुप में नई बात नहीं है कि ये स्मॉलेस्ट देखना, अगर अगर आप कहीं भी देख लीजिएगा,
जो भी आपके इंटरेस्टेड वो होंगे ऑब्जेक्ट्स, उनको आप लेना चाहेंगे। ओके, चलो तो कम बैक। एग्जिस्टेंस, पहले एग्जिस्टेंस दिखाना जरूरी होता है। क्यों? जैसे मान लो कि एस को कंटेन करने वाले आपके पास जितने भी, एक कलेक्शन है ये कलेक्शन है कि एच, ओके, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच कंटेन्स एस। ठीक है, दिस कलेक्शन इज नॉन एम्प्टी। निधि, दिस कलेक्शन इज नॉन एम्प्टी और नॉट? बताओ यस सर। व्हाई? सर जी ग्रुप तो है ही, क्योंकि वो एस को कंटेन करता है और वो ग्रुप। शाबाश जी, इट कंटेन्स जी, राइट, सो नॉन एम्प्टी। अब सो इनको मान लो कि ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, एच आई, आई कंटेन्ड इन आई, इंडेक्स कर दिया मतलब, ठीक है, इंडेक्स। ये लोग ये समझते हैं ना बच्चों, इंडेक्सिंग। हाँ, तो ये वाला सेट एच आई, ये ग्रुप होगा प्रगति? हाँ सर। क्यों सब ग्रुप होगा? क्यों? क्योंकि आर्बिट्री इंटरसेक्शन। हाँ हाँ, शाबाश, बिकॉज आर्बिटरी इंटरसेक्शन क्या होता है? एक सब ग्रुप होता है, एंड इट इज स्मॉलेस्ट। माई क्लेम इज दैट इट इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, मतलब यही सब ग्रुप जनरेटेड बाई एस होता है एक्चुअली। अभी क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इट इज स्मॉलेस्ट, वाई? सी पिक, पिक अ डब्ल्यू, राइट, विच कंटेन्स एस। जैसे हम सब ग्रुप के लिए एच यूज करते हैं ना, तो एच, ठीक है, कोई भी सब ग्रुप ले लीजिए जो एस क्या है, एक सबसेट है, ठीक है, जो एस को कंटेन करता है। अब मैं दिखाऊंगा कि वो इसको भी कंटेन करेगा, कि सारे सब स्पेसिस का इंटरसेक्शन, ठीक है, जो एच को कंटेन करते हैं, राइट। इज इट नॉट क्लियर दैट दिस इज ऑल्सो इन एच? यस और नो? बिकॉज आप लोग समझ रहे होगे सर कैसे कैसे। अरे ऐसे, जैसे मान लो आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, तो कोई आके अगर आपके सामने ऐसे लिख दे, सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा उल्टा, ऐसे लिख दे, तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? कभी, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे करके। मतलब जो इंटरसेक्शन होता है उसका कोई भी मेंबर इंटरसेक्शन को कंटेन करता है, और आपको पता है क्योंकि एच एस को कंटेन कर रहा है, तो इसलिए ये एच इस इंटरसेक्शन का मेंबर है, तो कोई भी मेंबर इसको कंटेन करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस हो गया, और ये भी प्रूफ हो गया कि ये स्मॉलेस्ट है कि नहीं बच्चों? मैं वो आ रहा हूँ आपके पास। तो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, या पहले से ही तुम हाथ खड़ा किए हो? नहीं सर, पहले से ही हाथ खड़ा ओके किया है। ओके ओके, कोई नहीं। तो अब आते हैं कि इसकी क्या कोई फॉर्म होगी स्पेसिफिक वगैरह वगैरह कर के बारे में, ठीक है। चलो, सबसे पहले सोचते हैं, वो जो आपने पढ़ा है ना, ये सब आपने पढ़ा, आप कंफ्यूज हो गए कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फाइनाइट प्रोडक्ट्स इधर एक्स बिलोंग्स टू ये और एक्स इनवर्स, डायरेक्ट वैसे पढ़ा। अब आप नहीं बोलेंगे इसको, देखो आप, हम देखते हैं कि मान लीजिए ये है एस कोई सबसेट है, इसको ऐसे समझ लीजिए, अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट डॉट, सिर्फ इतना समझ। चलिए पहले उदाहरण के लिए दो ही एलिमेंट लेते हैं, कोई नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक है, ये किसी ग्रुप के सबसेट है, ठीक है, समझने के लिए। सबसे पहले ये सब ग्रुप जनरेटेड बाई जो एस होगा, उसमें क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? अल्फा होना सर चाहिए। उसकी पावर्स होनी चाहिए और सर इनवर्स होनी चाहिए। हाँ, ये तो पक्का होना चाहिए, तो क्योंकि वो तो ग्रुप है ना, अल्फा होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, राइट, अल्फा भी होना, स्क्वायर भी होना चाहिए, अल्फा क्यूब भी होना चाहिए, इसका मतलब अल्फा की पावर माइनस एन होनी चाहिए ऑब्वियसली, और फिर बीटा की पावर माइनस एम भी होनी चाहिए कोई भी, और फिर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए अल्फा बीटा? राइट, ये भी होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब कुछ भी ऐसा फाइनाइट प्रोडक्ट ना होना चाहिए, ऐसे हम सोच रहे हैं अभी, ओके, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, आप खुद भी सोचो ऐसा होना, ये सब कुछ तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, ये और नो। अब कोई आपके सामने आए बोले कि नहीं, इतना तो कम से कम होना चाहिए भाई, देखो कितना मैं बताऊं, प्रोडक्ट, अब वो ऐसे लिखेगा, हाँ, सो एटलीस्ट ऑल फाइनाइट प्रोडक्ट, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ
पावर्स ऑफ, या आप ऐसे बोलो ऑल फाइनाइट प्रोडक्ट्स ऑफ अल्फा, अल्फा इनवर्स एंड बीटा, बीटा इनवर्स, राइट। अब मैंने पावर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी एक पावर है, ठीक है। ऐसे इतना तो होना चाहिए ना। ऑल फाइनाइट प्रोडक्ट, फाइनाइट प्रोडक्ट का मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल प्रगति ये लेना चाहती है अल्फा माइनस क्यू बीटा 3 एंड अल्फा बीटा, अल्फा बीटा एंड अब जब ज्यादा ही मन कर रहा है तो फिर बिल्कुल कसर नहीं छोड़नी है, पूरा जितना चाहो ले लो, 1 करोड़, ठीक है। हम क्या लेने हैं तो 1 करोड़ भी ले सकते हैं, इसमें क्या है। सो बीटा की पावर 1 लाख, ठीक है, समझ गए नहीं। ये सब कुछ होगा, ये फाइनाइट प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसा सब कुछ होगा मतलब। ओके, समझ में आया ना। यहां तक तो समझ रहे हो ना। अभी हम डेफिनेशन आपको बता ही नहीं रहे हैं, आप बताओ, आपसे पूछ रहे हैं हम ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं हाँ होना चाहिए। फिर डेफिनेशन क्या होगी हम डिसाइड करते हैं फिर, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इस ये सीखने से महत्वपूर्ण है कि डेफिनेशन क्यों है ऐसी, ठीक है। वो एक बार समझ में आ जाता है तो फिर कहाँ भूलते हैं आप। तो देखिए, अब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं ऐसे, अभी भी नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिखते हैं कि ये, ठीक है। हम का मतलब अभी तुम भी मेरे साथ हो, हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम का मतलब ये नहीं समझ लेना कि अच्छा यार सर यूपी वाले तो नहीं है, यूपी में भी हम बोलते हैं क्या, बिहार में तो हम बोलते हैं ना। चलो, सो मुझसे पूछते हो ना कई बार आप कहाँ से हो, तो चलो, सो चलिए कम बैक। तो यहां देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दिस इज आई गोस टू 1 to n xi x2 dot 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 xn all the finite products n belongs to n, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट में कितने भी हो सकते हैं, और xi belongs to s और s यूनियन s इनवर्स। s इनवर्स का मतलब समझ गए आप, ठीक है। दीज xi नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, हाँ, ये एक लिखने का शॉर्ट तरीका है उस सब को जो मैंने आपको बोला अभी। आप सोचो, इसका मतलब है देखो ऑल प्रोडक्ट्स, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये अल्फा अल्फा, हमने अल्फा अल्फा को अल्फा स्क्वायर नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा अल्फा बीटा बीटा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा इनवर्स, अल्फा इनवर्स, बस इस तरीके का। फिर ये इसका मतलब क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा अल्फा, वो शॉर्ट तरीका है। अल्फा स्क्वायर का मतलब होता तो अल्फा अल्फा ही है ना, एक शॉर्ट तरीका ही तो है, अल्फा स्क्वायर लिखेंगे भाई हम इसको। आप तो कई बार ऐसे पढ़ लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा होता है, वो तुम्हारी नजरों में होता है, ये नहीं कि भाई अल्फा डॉट अल्फा को हम शॉर्ट में अल्फा स्क्वायर लिखते हैं, राइट। क्या होता है उसमें, सो दिस इज जस्ट अ नोटेशन फॉर राइटिंग दिस कंपोजिशन। सो चलो कम बैक, यहां तक हो गया ना क्लियर, ये वाला तुमको आ गया। अभी मैंने ये नहीं, इक्वलिटी मैंने नहीं बोली है, मैंने मात्र इतना बोला है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना निधि, यहां तक क्लियर है ना, ऐसा होना चाहिए ही। फिर ये प्रोडक्ट फिर से हमने दिया, मतलब x1 x2 xn है, फिर प्रोडक्ट आई इक्वल टू 1 to n। ओ सॉरी सॉरी, या मैं ये मिस्टेक बार बार करता हूँ, सॉरी एक्साई, वो सही बोल रहा है, तुम लोग इसको वो क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने उसमें भी ये मिस्टेक की है भाई द वे, पिछले वाले लेक्चर में जो मैं आपको वो कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैंने बता दिया, ठीक है, ये अभी बता दे रहा हूँ तुमको। मतलब ये 2 बार लिखने की, या तो मुझे ऐसे ये प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहिए ना, फिर अगर उतना मैंने लिखा है तो ये ठीक, थैंक यू। सो ये सबको क्लियर है यहाँ तक। देखो लिखने का तरीका आना चाहिए हमें, मैथमेटिकल राइटिंग ऐसे ही आती है, आप सीखोगे तभी आएगी, वो ऐसे थोड़ी आ जाएगी खाली। आप बोलते फिर हमको ये एक्सप्रेस करना नहीं आता, ये नहीं आता, ये बहुत तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। हमको समझ तो आ रहा है लेकिन उसका एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, कैसे सीखेंगे, बुक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब सीखेंगे, राइट। जब तुम बच्चे थे तो तुमको क्या हिंदी बोलनी डायरेक्ट आ गई थी, तुम्हारी भाषा, पेट से आगे ऐसे बोलने लग गए थे, मम्मी दूध कहाँ है, नहीं ना। तो पहले सीखते हैं ना हम किसी भी लैंग्वेज को, तब तो उसको बोल पाते हैं। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो तभी उसको हम लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप बुक्स पढ़ो। तो अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि ये ऑलरेडी ग्रुप है, ठीक है। अभी अब मैं वेरीफाई करता हूं, अभी मैं कर रहा हूं वेरीफाई, ओके। सो अगर ये ग्रुप है और ये एस को ऑलरेडी कंटेन करता है, राइट,
करता है ना, कि सिर्फ ये वाले एस में जितने भी एलिमेंट है उनके लिए सिंगल प्रोडक्ट ले लो आप। ऐसे सिंगल प्रोडक्ट माने जिसमें एक ही है, एक्स वाई, ठीक है, समझे कि नहीं? जैसे इसके अंदर एस है या नहीं है, राइट? अगर इसके अंदर एस है तो भाई क्या होना चाहिए, ये भी इसके अंदर होना चाहिए। फिर अभी मैंने ऊपर आपको समझाया, हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं? अभी मैं प्रूफ करूंगा, वो सब वो ग्रुप है, मैं प्रूफ करूंगा, डोंट वरी, आप वेट करें। तो बस इतना बताएं कि ऐसे होगा कि नहीं होगा, राइट? तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे। अब ये छोटा सा काम है कि ये ग्रुप होगा प्रूफ करना, बहुत ही आसान है। देखो मान लो कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, i गोज टू 1 to n, दूसरा ले लो j गोज टू 1 to m, या इसमें भी i गोज टू 1 to, ऐसे नहीं करना है, j गोज टू 1 to m कर देते हैं और यहाँ yi लिख देते हैं, ठीक है? दोनों का प्रोडक्ट करो, क्या आएगा? क्लोज्ड है, आई मीन टू से वो यहाँ पे आ जाएगा, आई मीन टू से जैसे इसी फॉर्म का आ जाएगा ये, z1 z2 डॉट 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 जेड एन प्लस एम, सॉरी जेड के लिख सकते हो, और आप बोल सकते हो k गोज टू 1 to n प्लस एन, समझे? जैसे ये है, देखो x1 x2 डॉट 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 एक्स एन है आपके पास, दूसरा आपका y1 y2 डॉट 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 वाई एम है, दोनों का प्रोडक्ट करो, उसको ऐसे लिख दो, ये भी तो एक फाइनाइट प्रोडक्ट है। बस ये भी तो वहां आएगा ऑलरेडी ना, क्योंकि हमने तो वहां सारे फाइनाइट प्रोडक्ट लिए हैं। समझे? इसका मतलब ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन है। अब ये क्लोज्ड अंडर इनवर्सेस भी होगा, राइट? क्योंकि देखो आपने ये एलिमेंट लिया, इसका इनवर्स इसके अंदर है या नहीं है? ये एलिमेंट लिया, बिल्कुल है जी। अगर ये कोई भी एलिमेंट है तो इसका इनवर्स करोगे तो क्या आएगा? एक्स एन माइनस 1, ये पता है ना आपको, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं, राइट? हाँ, लेकिन ये तो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, देखो एक्स आई बिलोंग टू इधर एस और एस इनवर्स। और ये अनम्यूट किसका हुआ? अमितेश, आते ही अनम्यूट कर दिए तुम, क्या हुआ? चलो, नहीं सर, वो ऐसे ही बस घुस हाँ, गया था, मतलब हम अपने म्यूट हो आने गया। का एहसास करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, वो अनम्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा, या कुछ और कारण है? क्या पता तूफान उफान आ रहे हो और हाथ हिल के कहीं भी लग जा रहे हो, ऐसे तो नहीं है? अच्छा नहीं सर, चलो, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो चलो, ठीक है ठीक है। सो ये भी यहाँ है, तो इसका मतलब ये सब ग्रुप भी है, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाई एस, हम कहते हैं कि डेफिनेशन ये होनी चाहिए, ठीक है? और अब आप इसको समझते भी हैं ऐसा क्यों है, और आपको डेफिनेशन भी पता है। केवल ऐसा नहीं कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट उसको सीख लो, क्या होनी चाहिए डेफिनेशन, ओके? एंड दिस इज द डेफिनेशन। समझ गए सारे लोग? अब बहुत सारे एग्जांपल्स एंड इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको लेक्चर्स, एक लेक्चर भेजा जाएगा उसमें है कल, ठीक है? नहीं आएगा मुझे याद दिला देना, मैं बोलना भूल सकता हूं मे बी, ओके? वो तो भेज ही देंगे आपको, ठीक है ना? निधि, क्रिस्टल क्लियर है ना, या कोई डाउट है? यस सर। नो सर। ओके 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 ओके। तो हाँ, अब आते हैं दूसरी बातों में। निधि के अतिरिक्त एक विद्यार्थी और थे जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया था, वो कौन थे? उससे पहले, वैभव के आने से पहले, हाँ, फिर मैं वैभव के पास आता हूँ। हाँ सर, मैंने किया था। ये तुम्हारा तो क्लियर कर दिया ना मैंने ऑलरेडी। नहीं सर सर, मेरा वो रह रहा है। दूसरा फिर। मुझे दूसरा पूछ ओके। रहे थे, ठीक है। हाँ वैभव, इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या? या नहीं नहीं इसको, सर, मेरा अलग ही क्वेश्चन है। ओके, तो इसको स्टॉप करता हूँ मैं, ठीक है? ये कुछ महत्वपूर्ण, अच्छा तुम लोग क्वेश्चन पूछ लो, अगर मुझे लगेगा तो वो यहाँ रखने योग्य है, क्या पता बेनिफिशियल हो, तो आई कैन कंटिन्यू। सर एक चीज पूछना चाहिए आपको, या फिर जो हम सबसे ले रहे हैं वो तो इनफाइनाइट फाइनाइट कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, वो इट डजेंट मैटर इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो आप तो सिर्फ क्या ले रहे हो, एक बार में फाइनाइट ही एलिमेंट ले रहे हो ना, ये इसमें कहाँ हमने इनफाइनाइट फाइनाइट का यूज किया? देखो कहीं भी यूज हाँ नहीं हाँ किया। सर।
कहीं भी यूज नहीं होगा, राइट? इट डजंट मैटर। एक बार में आप क्या ले रहे हो, बस फाइनाइटली मैनी एलिमेंट उठा रहे हो, लेकिन जितना लिया जा सकता है ऑल फाइनाइट प्रोडक्ट। अब उनको तुम लिख नहीं सकते ऑल फाइनाइट प्रोडक्ट को, ध्यान रखना चाहिए वो क्या होंगे। अगर मतलब जैसे इवन आपके पास दो ही एलिमेंट है, मैंने जैसे दो ही एलिमेंट भी क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इवन ओनली वन एलिमेंट कैन जनरेट इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव से क्या ये मैट्रिक्स वाला हो सर, 1 इन इंटीजर्स। हाँ ये वाला ले लेते हैं, नहीं नहीं एक से ही ले लेते हैं, वन इन इंटीजर इज इनफ, बट मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। वो एडिटिव में लिखना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए बार बार। सो देखो, इसके पावर्स करते रहो आप। ये इससे जनरेटेड ग्रुप क्या है, ये है। अब इसमें तो ये अकेला है, ठीक है, तो ये आसान है, अकेला है जानते हो ना। 1 1 पावर 0 भी आएगी, हाँ ध्यान रखना, पावर 0। एम्प्टी प्रोडक्ट विल बी आइडेंटिटी देयर। एम्प्टी प्रोडक्ट जानते हो ना, कुछ नहीं हो जिसमें, उसको हम आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। सो यहां फिर इसके इनवर्स देखो, इसका इनवर्स क्या होता है, -1 0 1 डॉट 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 इस साइड को चलेगा, एंड यहाँ पे क्या होगा 1 1 0, यहाँ पे 2 होगा, राइट। फिर ऐसे करके डॉट 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 ये इसमें देखो एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट से ये मत समझना कि कोई फाइनाइट जनरेट होगा, इनफाइनाइट हो गया। तो इससे जनरेटेड एक्चुअली होता ये है, इसकी पावर्स n वो ये आती हैं, आप देख लेना करके। और फिर मजे की बात एक और है, SL2Z किससे जनरेट होता है आपको पता है? क्या यह सही है? ऐसे पता करना है, ऐसे कुछ यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है, ओके। ये यहाँ का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, माइनस प्लस का मतलब ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका ऑर्डर 2 है या 4 है, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो ऐसे होता है, ठीक है। ये फाइनाइट सेट से भी इनफाइनाइट जनरेट हो सकते हैं, और इनफाइनाइट से केवल फाइनाइट भी जनरेट हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इनफाइनाइट से केवल फाइनाइट जनरेट हो, इनफाइनाइट एलिमेंट हो लेकिन जनरेट फाइनाइट हो, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इनफाइनाइट हो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ये तो उसके अंदर होगा ही ना कम से कम, तो फाइनाइट क्यों जनरेट होगा, है कि नहीं? यस है। सर। हाँ चलो, तो अभी ज्यादा उसमें पढ़ेंगे आप लोग, हाँ उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। सर इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, मतलब आइडेंटिटी कहाँ से आया इस आइडेंटिटी यहाँ से जनरेटर में? पावर 0, 0 पावर, सारी पावर्स लेनी है ओके। आपको ना। जी मैंने हाँ हाँ या हाँ। आप उस डेफिनेशन में जाओगे तो एम्प्टी प्रोडक्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट, सारे ऑल प्रोडक्ट बोला है तो एम्प्टी प्रोडक्ट भी एक प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे आप। पावर 0 होना मतलब एम्प्टी प्रोडक्ट, उसको आप डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी, राइट, वो आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है ना सब कुछ, या इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और? हाँ वैभव, तुम्हारा इसमें नहीं है ना क्वेश्चन? नहीं सर, ओके मेरा सॉरी, कॉम्प्लेक्स है सर। अरे हाँ वो ठीक है, उस पर आता हूँ मैं इसके बाद। और ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, किसी का शेष रह गया है? सर एक ग्रुप का क्वेश्चन था, आपने कुछ दिन पहले एक फैक्ट बताया था कि अगर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्री सेम होती है और डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज नॉन जीरो होती है, मैं तो क्वेश्चन वो बता देता हूँ, डायगोनलाइजेबल वो नहीं होता डायगोनलाइजेबल है नहीं होती है, और उसको मैंने यूज सर। ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में देखा जी। क्या तुमने? उसको मैंने यूज किया था ये प्रूव करने में कि ये फाइनाइटली जनरेटेड है etc वगैरह ना। नेट का क्वेश्चन है वो, 2019 में आया हुआ। यस सर। सर 3x3 में अगर इसको देखेंगे तो मतलब सर जो आपके नो मेन आई विल, डायगोनल के ऊपर की मैं तीनों एंट्रीज। आपसे ये बोलूंगा कि आप इसको खुद करो तो अच्छा रहेगा। चलो रिद्धि बताएगी इसका आंसर, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं रिद्धि पता है तुम्हें? इसका आंसर तुम्हें बताना चाहिए, बताओ। इसमें कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और ऊपर एक नॉन जीरो एंट्री है, तो रिद्धि ये डायगोनलाइजेबल क्यों नहीं होगी? सर ये अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे जीरो है ना, अल्फा के हाँ नीचे। हम्म। हाँ, तो आइगन वैल्यूज तो अल्फा अल्फा होगा। हम्म तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखे तो x माइनस अल्फा टू द पावर n होगा। हम्म तो मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ से निकाल सकते हैं
ये x माइनस अल्फा टू द पावर n ही होगा क्योंकि वहां नॉन जीरो ना एंट्री है ऊपर। एक्चुअली ए एक्स माइनस अल्फा नहीं होगा, ठीक है, हाँ ऐसा नहीं, हाँ हाँ क्योंकि वो हाँ ऐसा x हो माइनस। सकता है कि अल्फा माइनस स्क्वायर हो सकता है, ओके, ऐसा हो सकता है क्योंकि वहां नॉन जीरो एंट्री सारी नहीं है, वो अच्छा एक भी हाँ हो सकती है, केवल ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये 0 0 1, जैसे यही है फॉर एग्जांपल ये तो इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब नहीं है, तो ये डायगोनलाइजेबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल देखो, इस क्या है, इसमें रिपीटेड रूट्स हैं, ओके, मतलब जो भी होगी वो ये नहीं होगी, ये हमें पक्का पता है, ठीक है, तो इसलिए वो नॉन डायगोनलाइजेबल होगी, ठीक है वो। ठीक है सर। और सर इसमें डायगोनल से ऊपर की कोई भी एंट्री नॉन जीरो हो सकती है ना? हाँ कोई भी एक नॉन जीरो, क्योंकि देखो यहाँ से इजीली दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये डायगोनलाइजेबल होगी तो ऐसा होना चाहिए भाई, a माइनस अल्फा आई होना चाहिए 0, ऑब्वियसली अगर डायगोनलाइजेबल है तो, क्योंकि मिनिमल पॉलिनॉमियल x माइनस अल्फा ही होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, आप यहीं से देखो है इधर के, इसको क्या कर सकते हो आप, ये अल्फा आई प्लस समथिंग लिख सकते हो ना, और ये समथिंग नॉन जीरो वाला आएगा, राइट, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ना, a माइनस अल्फा आई इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, राइट, सो इट्स नॉट डायगोनलाइजेबल, इजंट इट, बस वो उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी एंट्री कहां पर नॉन जीरो है, बट एक हो एटलीस्ट, समझ गए? ओके सर। तो ये देखो बच्चों, ऐसी मैट्रिक्स आप देखते क्विकली क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में, ये नहीं है, अगर आप नेट जेआरएफ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, यू हैव टू बी क्विक, ओके, यू हैव टू बी क्विक एंड यू हैव टू, मतलब तुम्हें क्विक हो गया और सेलेक्टिव होने चाहिए कि जैसे जल्दी से सेलेक्ट कर लो ये करना है या नहीं करना है, और उसके लिए आपको बहुत अच्छी घर में प्रैक्टिस करनी होगी, ये ध्यान रखना आप लोग, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं? आप अगर देखो मैंने बोला ना, एबिलिटीज सबकी अलग अलग होती हैं, हार्ड वर्क करना होगा, कि आपको जीभ की नोक पे होनी चाहिए आपकी चीज, जैसे इस वैभव ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, मैं समझ गया कि देखो ये उस क्वेश्चन की बात कर रहा है, राइट, 2019 में ऐसे आया है जिसमें हमने फाइनाइटली जनरेटेड दिखाया, उसमें तीसरा ऑप्शन है कि डायगोनलाइजेबल नहीं होंगी सारी, ऐसे करके वो गलत है, चौथा ऑप्शन उसका करेक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अपनी मेमोरी ऐसी बनानी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मतलब क्वेश्चन क्या है ये याद रखना नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको देखते ही क्विक क्लिक क्लिक होने चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको 1000 बार प्रैक्टिस करनी पड़े, करो, ठीक है, समझ रहे हैं आप? हाँ, और मैं हूं फिर आपके साथ कि आप कुछ भी पूछो, मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलने वाला कि ये मत पूछो या ये तुम नहीं पूछ सकते, तुम नेट के कोर्स में हो, तुम ये नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते, कुछ पूछो तुम, मैथमेटिक्स होनी चाहिए बस, ठीक है ना, ये मत अभी ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी पूछो का मतलब तो कुछ भी पूछ लो, मैथमेटिक्स के अलावा कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स, चलो, तो लेट मी स्टॉप।